हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे आज के एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में, यानी कि 7 जनवरी का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यह जो एग्ज़ाम है आज के लिए क्यों ख़ास है, क्योंकि आज मैंने भी यह पेपर अटेम्प्ट किया है और थोड़ा सा आपको हिंट देंगे कि आप किस तरीके के क्वेश्चंस को अपना रिवाइज कर सकते हैं। यानी कि जिसका एग्ज़ाम हो चुका है उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका हो चुका है, तो कोई गलती भी हुई होगी तो वहाँ वो सुधार नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं, यानी कि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल जाएगी कि किस तरीके से वो अपने एग्ज़ाम में और अच्छा करने का प्रयास करें। इसके साथ ही हम यहाँ पर आज कुछ जीके के प्रश्नों को भी बताएंगे और आप उन प्रश्नों को सुन करके समझ जाइएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और यहाँ इसके साथ ही रीजनिंग और मैथ पर भी आप लोगों को बहुत अच्छा ध्यान देना है, क्योंकि रीजनिंग है जो थोड़ी टफ पूछी जा रही है, और मैथ तो हो सकता है, मैथ सबका अच्छा ही होता है अक्सर, इसलिए मैथ को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा डिस्कस करते हैं आज के प्रश्नों के बारे में कि किस तरीके के प्रश्न हैं जीएस के। दोस्तों, यहाँ पर आज का प्रश्न था कि भारत में 31 दिसंबर 2020 तक कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यह आपका करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया था। इसमें आप बता सकते हैं कि इस समय जो है हम सबको पता है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसमें ऑप्शन में दिया भी गया था, तो आप वहाँ पर उसे सही कर दीजिए। अगला प्रश्न था कि पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है। उसमें ऑप्शन दिया गया था, तो इसका जो उत्तर था वह 24 अप्रैल था। अगला प्रश्न था श्वसन तंत्र में मानव शरीर में श्वसन अंग में मानव शरीर में कौन सा अंग है जो अधिक प्रभावित होता है। उसमें प्रदूषण के बारे में दिया गया था, तो वहाँ पर जो सही ऑप्शन था वो वायु प्रदूषण था। अगला प्रश्न दिया था 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश सही था। अगला प्रश्न था भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था। तो वहाँ पर आंसर सही था 18 मई 1974। और अगला प्रश्न था ओलंपिक गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा। तो इसका आंसर आप खुद देख लीजिएगा कि क्या आंसर उसका हो सकता है। और प्रश्न था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था। तो वहाँ पर सही ऑप्शन बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो यही वहाँ पर सही था। अगला प्रश्न था संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के कितने संगठन हैं। ऑप्शन दिए गए थे कई सारे, तो वहाँ पर जो सही ऑप्शन था वो 26 था। इसके साथ ही अगला प्रश्न दिया था 2017 में कौन सा आर्थिक गलियारा व्यापार की दृष्टि से बंद हुआ था। तो वहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, थोड़ा कन्फ्यूजन थी, इसलिए मैंने वह प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किया था। तो इस तरीके से आप प्रश्नों पर जो है अपनी मजबूत पकड़ बनाइए, और ऐसा नहीं है कि जो रेगुलर आपके करंट अफेयर्स में बने रहते हैं वहीं से प्रश्न उठाए जा रहे हैं, क्योंकि 18, 17, 19 यहाँ से भी करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया था धारा 377 पर जो केस लड़ा गया था उसमें किन दो महिलाओं ने उस जो केस था उस केस को किन दो महिलाओं ने लीड किया था। तो वहाँ पर जो सही ऑप्शन था अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। अगला प्रश्न 2019 के जीडीपी के अनुसार, यानी कि उसके मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था की रैंक कितनी थी। तो वहाँ पर सही ऑप्शन था 5वां। इसके साथ ही क्लोरीन का परमाणु क्रमांक पूछा गया था, जो कि वहाँ पर 17 दिया गया था, तो वहाँ पर 17 ऑप्शन सही था। इसके साथ ही रीजनिंग का एक प्रश्न था जिसमें कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस पूछे गए थे, उसमें एक सिंपल आंसर था जो कि कागज़। तो वहाँ पर कागज़ जो है उसको हटा दीजिए। इसके साथ ही वहाँ पर जैसे प्रिंटर हुआ और माउस हुआ, इसी प्रकार से और 3 ऑप्शन दिए गए थे। अगला प्रश्न था SDI यानी कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किसका था। यह प्रश्न पूछा गया था और वहाँ पर सही ऑप्शन नॉर्वे था। अगला प्रश्न दिया था गांधी इरविन समझौते में गांधी जी की कितनी मांगें थी। ऑप्शन दिया गया था 11, 13, 12 और 10। तो वहाँ पर बड़ी कन्फ्यूजन हुई थी कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, तो यह भी छोड़ा गया है। इसके साथ ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना प्रश्न किया होगा और जिनको अच्छे से याद रहा होगा, वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे।
अगला प्रश्न यह था बुक कॉपीराइट डे कब मनाया गया है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन था वो था 23 अप्रैल। इसके बाद अगला प्रश्न था सहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के जी के द्वारा कब शुरू हुआ? तो वहाँ पर सही ऑप्शन था 1920 में। अगला प्रश्न था WCCB का फुल फॉर्म बताना था। तो वहाँ पर जो सही ऑप्शन था वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, उसका फुल फॉर्म था। अगला प्रश्न था 2017 में हिमालय की कितनी चोटियों को पर्वतारोहियों के लिए खोला गया था? उसमें सारे के सारा ऑप्शन 100 के ऊपर दिए थे, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था कि 2017 में तो वहाँ पर क्या सही रहा होगा। यह आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, तब शायद आपको पता चले कि वहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न था रॉलेट एक्ट कब आया था? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन था वो था 1919 में। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी? तो वहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें सही ऑप्शन था आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था। और एक प्रश्न था प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम क्या था? तो इसका जो सही ऑप्शन था वो था इंदिरा आवास योजना। तो फ्रेंड्स, या इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में NTPC में पूछे जा रहे हैं, और इसके साथ ही मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों पर भी आप ध्यान देंगे तो आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। हालांकि पेपर इतना टफ भी नहीं है, लेकिन जो रेगुलर पढ़ते हैं और जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया है उनका प्रश्न ना ज़्यादा गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, और आप निश्चित होकर के अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वेरी वेरी थैंक यू।